नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। राजनीतिक उठापटक का दौर हमेशा चलता रहता है। राजनीति में शह और मात का खेल हमेशा चलता रहता है और इसके अलग अलग तरह के परिणाम और अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। हाल ही में कल एक खबर पड़ी, व्हाट्सएप पर देखी और उसके बाद उसकी पुष्टि हुई तो पता लगा कि इंदौर के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्र कवि, जिनकी पूरे देश में नहीं विश्व में ख्याति है, ऐसे सत्यनारायण सत्तन की सुपुत्री कनुप्रिया सत्तन जो है वे भाजपा नहीं कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो विचार आया कि कनुप्रिया ने ये कदम क्यों उठाया, फैसला क्यों किया। तो कनुप्रिया हमारे साथ है। कनुप्रिया, स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद। कनुप्रिया, ये जो पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि की, जैसा मैंने कहा कि पापा जी आपके लंबे समय से, शुरुआत से भाजपा में हैं और उन्हें जाना जाता है भाजपा के दिग्गज नेताओं के तौर पर, और आपका यह फैसला कांग्रेस में जाने का क्यों? मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले आपसे एक सवाल करूंगी कि अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन की होती तो क्या मुझसे सवाल पूछा जाता कि बीजेपी क्यों? तो मैं इसका जवाब दूं इसके पहले मैं इस सवाल का कारण भी जानना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि पिताजी की जो पृष्ठभूमि की जो बात की है वो बीजेपी के हैं, या जैसा कि लोग मुझे बार बार मैसेज पर कह रहे हैं कि डूबती नाव है, डूबती नाव है, इसलिए है। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब फिर देना चाहता हूँ। सवाल करने वाले से सवाल कर लिया आपने। हालांकि कनुप्रिया के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पेशे से पत्रकार भी हैं और लंबे समय से मीडिया में रही हैं और हमने भी साथ काम किया है। कनुप्रिया, आपने कहा कि मुझसे सवाल क्यों किया गया कि मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुई। तो भाजपा तो आपका परिवार है, आपकी पृष्ठभूमि भाजपा से है, तो ऐसा अमूमन कम ही देखने में आता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो पार्टी है वहां से छोड़कर जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तभी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, तो ये सवाल उस वक्त भी पूछा जाना चाहिए था, पर तब क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि तरह तरह के लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सके और मैं उनकी विचारधाराओं से प्रेरित नहीं हूँ। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि मैं मेरे पिता की विचारधाराओं से बहुत प्रेरित हूँ, लेकिन मेरे दादाजी ने रोका नहीं, उन पर थोपा नहीं कि मत जाओ। और लोगों ने कहा कि पापा लौट कर आएंगे और वो कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया बीजेपी को। ऐसे मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने दादाजी के विचारों को से ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो दादाजी के विचार और कांग्रेस की जो रीति नीति है उससे प्रभावित होकर कनुप्रिया ने कांग्रेस का दामन थामा है। किस तरह की भूमिका को लेकर आपने बात की है और जब कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हो गई है तो आपके प्रयास क्या हुए? और जैसा आपने कहा, लोगों ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नहीं है, ऐसा लोग आपको मैसेज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका कांग्रेस में जाना और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को क्या बोलते हैं? देखिए, आपके तीनों सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहला तो ये कि आपने कहा कि मैं कांग्रेस में जब गई, लोगों ने मुझसे सवाल किया डूबती नहीं है। मैंने वो समय देखा है बीजेपी का जब 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से भीड़ जुटाई जाती थी और मेरे पिताजी उस समय बहुत मेहनत करते थे। तो आज जाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इकट्ठा किया है, बीजेपी की विचारधारा से लोग जुड़े हैं, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो सकता है आज हमारी बातें, कांग्रेस की जो बातें हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग छोटी क्लिप देखते हैं, पढ़ते कम हैं, उनको सिर्फ उतना ही दिखता है कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव जल्दी फैलता है। और मैं तो ये बिल्कुल कह सकती हूँ, और आप मुझसे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इसे बहुत अच्छे से जान सकते हैं, मेरे काफ़ी सीनियर है सुनील सर, मैंने इनसे बहुत सीखा भी है। तो सर, जैसे कि नेगेटिव पब्लिसिटी की मैं बात करूँ कांग्रेस के बारे में जो है, मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मैं उन मिथ को तोड़ूं जो लोगों को लगता है कि सिर्फ बुरा किया है कांग्रेस ने। इन 70 सालों में कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। आज बीजेपी जो कर रही है, जो भी सत्ता में होगा उसका दायित्व है कि वो अपने देश को आगे ले जाए। कल हम सत्ता में होंगे तो हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम जितना मोदी करेंगे हम उससे और आगे लेकर जाएंगे। तो हम फ्यूचर पर ही बात कर, मतलब मेरा ये फोकस है कि हम फ्यूचर पर बात करेंगे बजाय हम पास्ट पर जो बात करते हैं। आपने कहा जितना मोदी जी कर रहे हैं उससे हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो मोदी जी को लेकर क्या विचार है? देखिए, मोदी जी को लेकर मैं कोई विशेष कमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश कब तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम सुनेगा। आज मैं, जो आपने सवाल किया था पिछली बार भी कि कांग्रेस की किस विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं है अभी आगे मुझे कांग्रेस में क्या भूमिका मिलने वाली है, लेकिन एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के बावजूद मुझे हक है कि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैं जीतू भैया से भी अपनी बात रख सकती हूँ,
मैं मीडिया प्रभारी जी से मिलकर आई, मैं उनसे भी अपनी बात रख सकती हूँ। तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम चाहिए। जब हम कुछ कह सकेंगे तभी तो हम कुछ बदल सकते हैं। आपने कहा मैं जीतू भैया यानी कि जीतू पटवारी से अपनी बात रख सकती हूँ, मीडिया के जो इंचार्ज होते हैं उनसे अपनी बात रख सकती हूँ, तो क्या लगता है आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने की कोशिश करती तो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचना या मीडिया प्रभारी तक पहुँचना मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बीजेपी इसलिए भी ज्वाइन नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भाषा की स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब अखबारों को वो आज़ादी नहीं है तो कार्यकर्ता तो क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मोदी जी के बारे में भी मैं बात कर रही थी, उस समय कुछ काम हैं जो मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं देश के लिए, जिनके लिए देश उनको हमेशा याद करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदलाव की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, जब हम बात करते हैं बीजेपी की, जब हम बात करते हैं विचारधारा की, क्योंकि ये लड़ाई ना बेसिकली, आप मुझे एक बात बताइएगा, आप तो मुझसे बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत समय से आप पत्रकारिता करते हैं, इतने सालों में कभी आपने ये देखा है कि किसी ने एक पार्टी का दामन थामा और उसके हेटर्स बढ़ गए अचानक, उसको चाहने वाले भी उससे चिढ़ने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि अरे ये इतनी कट्टरवाद क्यों आ गया है हमें, उस कट्टरवाद से हम कैसे हटेंगे, वो नफरत कैसे खत्म होगी। अगर आप बीजेपी में हैं मैं आपका सम्मान करती हूँ, अगर आप कांग्रेस में हैं मैं आपका सम्मान करती हूँ, ये भावना क्यों नहीं? और हम ऐसे देश को हम कैसे लेकर जाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ये लोकतंत्र है? आपने राजनीति की बात कर ली, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, मोदी जी की बात हो गई, लेकिन एक बड़ा गहन चर्चा का विषय क्या आपने माननीय सत्यनारायण सत्तन जी से इस विषय में बात की थी? देखिए, मैं लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। पिताजी को पता था कि मैं इंदिरा गांधी के इंदिरा ज्योति अभियान है, समय अभियान है, उसके साथ जुड़ी हुई थी। और जब से उसकी नींव रखाई थी, मैं उन दिनों नोएडा में थी और मैं क्योंकि अमर उजाला के साथ काम कर रही थी, तो एक पत्रकार होते हुए आप एक्टिव तौर पर ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस समय मैंने दूरी जरूर बनाई थी काम से, लेकिन उसके बाद में जब मैं वापस लौटी इंदौर तो मैं एक्टिव हुई और मैंने काम करना शुरू किया। और पिताजी को ये पता था कि मैं काम कर रही हूँ। उस दिन अचानक जब मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली, कल की बात है, जब मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली तो मेरी पिताजी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी और अब तक भी मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मैं उनका कल एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वैचारिक स्वतंत्रता है और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर उसने कांग्रेस ज्वाइन की है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्या बात है। देखिए, ये विचारों की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को, अपने शब्दों को अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है, यहाँ उसकी बात हो रही है कि परिवार में पिताजी से उन्होंने संपर्क नहीं किया, लेकिन पिताजी ने इस बात को भी स्वीकारा कि अगर उसने कुछ किया है तो वो अपना सोच समझ कर किया होगा, उसको आज़ादी है इन सब बातों को करने की। आपने कभी ऐसा विचार नहीं आया या कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले या जो कांग्रेस की जो यात्रा है या कांग्रेस के जो अभियान से जुड़ने के पहले कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो आपका परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी के पिता स्थापित नेता है, तो कहीं उनकी छवि पर कोई आँच तो नहीं आएगी, ऐसा कभी विचार तो नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो पिताजी की छवि है वो उन्होंने खुद बनाई है। मेरे कुछ भी करने से उनकी छवि कभी खराब हो ही नहीं सकती। उनकी छवि बनाने वाले भी वही हैं और बिगड़ती भी अगर तो उनकी वजह से। मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ जो बहुत, और ये तो भगवान का ही मुझ पर कृपा है कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है कि मेरे पिता इतने अच्छे हैं। लेकिन मेरे कोई भी कदम उठाने से मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी छवि को, क्योंकि बीजेपी भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि पिताजी तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे जब 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे, जब 40 हुए, 400 हुए, 4000 हुए, 40,000 हुए, 4 लाख हुए या अब 4 करोड़ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो उनकी ईमानदारी को तो सभी जानते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहूँ। हाँ, लोग मुझे ज़रूर ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज पर ये भी कहा कि मेरे पिताजी ही मुझे जो है वो वैचारिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाए या गुरु ने मुझे रोका नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी सर कि देखिए, ये विचारधारा की बात है। आज मैं ये सोचूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, पर मेरे विचार उनके साथ नहीं है तो मैं उनके साथ भी अन्याय कर रही हूँ। और जब मैं काम भी कर रही थी तब भी मेरे पिताजी ने मुझे एक बार ये बात टोक कर कही थी कि तुम आज इंदिरा गांधी के अभियान से जुड़ी हुई हो, कल को तुम बीजेपी का झंडा अगर उठा के चलने लगी, मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि जो तुम कर रही हो क्या तुम्हारी वाकई में विचारधारा वो है या सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लाइमलाइट में आना है,
बस इतना ही एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी कुछ भी चुनना होता है तो पहले ये सोच लेना होता है कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, क्योंकि मैंने कभी दल नहीं बदला। तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम कांग्रेस मत ज्वाइन करो। अंतरात्मा की आवाज़ और कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर कनुप्रिया ने कांग्रेस का दामन थामा है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर, बोलने की आज़ादी, तमाम सारी बातें यहाँ पर है और कनुप्रिया के पास शब्दों का जो मायाजाल है और शब्दों के बारे में जो शब्दों का चयन है, शब्दों के बारे में जितनी जानकारी उसके पास है और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी मिला है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयास कर रही है इसमें आप कामयाब हो, इससे हमारी शुभकामनाएं। बहुत हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी कि मैंने आपसे बहुत सीखा है। मैंने आपको तब से देखा है जब मैंने करियर की शुरुआत की थी अपने एक पत्रकार के तौर पर, तो मेरे लिए यहाँ आना और आपके साथ बात करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कनुप्रिया के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है और इसका बड़प्पन है कनुप्रिया का कि ये मानती है इस बात को, लेकिन वाकई में कनुप्रिया काफ़ी टैलेंटेड है और लंबे समय से पत्रकारिता के साथ अब राजनीति में आई है। तो एक बार फिर शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।